चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। चाहे कितनी भी विकट स्थितियां आए, देश और देशहित से बड़ा कुछ नहीं होता। देश के लिए किया गया हर काम वीरता है। ये सिखाता है वीर बाल दिवस। और कहा पीएम मोदी ने वीर बाल दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में, जो राजधानी के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में आयोजित किया गया। और आज हम चर्चा भी करेंगे इसी विषय पर कि क्यों इतना महत्वपूर्ण है ये दिवस और किस तरह से इस दिवस से जाता है एक सशक्त संदेश। और चर्चा की शुरुआत से पहले हम आपको बता देते हैं कि साल 2022 से वीर बाल दिवस को अंतिम सिख गुरु गोबिंद सिंह के साहिबजादों के बलिदान को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। 9 जनवरी 2022 को श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के दिन प्रधानमंत्री ने ये घोषणा की थी कि 26 दिसंबर को श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के पुत्रों साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह जी की शहादत की स्मृति में वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसका मकसद था भारतीय इतिहास के गौरवशाली अध्याय को याद करने का एक मौका और आने वाली पीढ़ियों को सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देना। इस बार ये तीसरा वीर बाल दिवस है। वीर बाल दिवस का ये दिन हमें ये सिखाता है कि चाहे कितनी भी विकट स्थितियां आए, कितना भी विपरीत समय क्यों न हो, देश और देश हित से बड़ा कुछ नहीं होता। गुरु परंपरा ने हमें सभी को एक समान भाव से देखना सिखाया है और संविधान भी हमें इसी विचार की प्रेरणा देता है। 3 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों को श्रद्धांजलि देने के लिए वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की थी। इसी कड़ी में गुरुवार को नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आने वाले समय में देश के विकास में युवाओं के योगदान का विशेष उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि आज के समय में युवाओं के पास विकसित भारत का लक्ष्य है। समय हर देश के युवा को अपने देश का भाग्य बदलने का मौका देता है। एक ऐसा कालखंड जब देश के युवा अपने साहस से, अपने सामर्थ्य से देश का कायाकल्प कर सकते हैं। आज के युवाओं के सामने भी विकसित भारत का लक्ष्य है। इस दशक में हमें अगले 25 वर्षों के तेज विकास की नींव रखनी है। इसलिए भारत के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा इस समय का लाभ उठाना, हर सेक्टर में खुद भी आगे बढ़ना है, देश को भी आगे बढ़ाना है। कार्यक्रम के दौरान सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान का भी शुभारंभ किया गया। इस अभियान का उद्देश्य पोषण संबंधी सेवाओं को मजबूती से लागू करना और इस कार्य में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित कर पोषण व्यवस्था मजबूत करना है। एक स्वस्थ युवा पीढ़ी ही स्वस्थ भारत का निर्माण करेगी। कुपोषण मुक्त भारत के लिए ग्राम पंचायतों के बीच एक हेल्दी कंपटीशन, एक तंदुरुस्त स्पर्धा हो। सुपोषित ग्राम पंचायत विकसित भारत का आधार बने, ये हमारा लक्ष्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की युवा शक्ति से अपने कार्यक्षेत्र में सर्वोत्तम योगदान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इतिहास से वर्तमान तक भारत की प्रगति में हमेशा युवा ऊर्जा की बड़ी भूमिका रही है। उन्होंने इससे पहले प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के विजेताओं से भी मुलाकात की। गौरतलब है कि इस श्रेणी में 17 बच्चों को सम्मानित किया गया है। इन बच्चों को उनकी असाधारण उपलब्धियों के लिए 7 विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार दिए गए। ब्यूरो इनपुट के साथ जया सिन्हा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
तो प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में वीर बाल दिवस समारोह को संबोधित भी किया। युवाओं के सामर्थ्य को भी उन्होंने आगे बढ़ाने की बात की और किस तरह से विकसित भारत के संकल्प को इससे पूरा किया जा सकता है, ये भी उन्होंने कहा। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के पुरस्कार विजेताओं से मुलाकात भी की। आपको बता दें कि 17 बच्चों को उनकी असाधारण उपलब्धियों के लिए 7 विभिन्न श्रेणियों में सम्मानित किया गया है। मैं उस देश की बेटी हूँ जहाँ मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री हैं। मैं उस प्रदेश की बेटी हूँ जहाँ रामलला विराजमान है। मैं उस क्षेत्र की बेटी हूँ जहाँ बाबा गोरखनाथ विराजमान है। उनसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब वो बहुत फ्रेंडली थे और मतलब मुझे बहुत अच्छा प्राउड फीलिंग हुई कि मैं अपने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से मिल रही हूँ। बहुत अच्छा लगा कि हमने प्रधानमंत्री जी से मिलने का हमें सौभाग्य मिला। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मुझे ये मौका मिला आज के कार्यक्रम में कि हम इधर आए और मुझे ये अवार्ड दिया गया है। और हमारे प्रधानमंत्री हैं, बहुत अच्छे हैं, वो सबसे बहुत अच्छे से बात किए हैं। The Prime Minister met us and encouraged us to pursue further and represent India at an international stage in the future. He appreciated all of us and he spoke to us sometime and we share our feelings with him and it was very good meeting him. मुझे हमारे देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी से मिलकर बहुत अच्छा लगा और मुझे खुद पर बहुत गर्व है। मैंने उनको अपनी रिसर्च भी प्रेजेंट, मैंने उनको अपना ब्रोशर दिया। आई शेयर्ड माई आइडियाज टू देम। उन्होंने इतना टाइम एंड कैपेसिटी रखी कि उन्होंने पूरा डिटेल में मेरे से सुना सब कुछ एंड व्हाटएवर आई सेड दे एक्सेप्टेड इट। मैं अपने ट्रेडिशन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और करता रहूँगा। वो उन्होंने सुना और वो सुन के वो बहुत ज़्यादा खुश भी हुए। तो और गाना भी सुना उनको, तो मेरे लिए तो बहुत ही खुशी की बात है। दूर हो सपदान सोइलई मठियों म्यान यारो लो लो। तो बच्चे काफ़ी खुश दिखाई दिए ये युवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद। और ये दिवस भी भारत के बच्चों में, युवाओं में अदम्य साहस और उत्साह भरने का काम कर रहा है। वीर बाल दिवस प्रेरणाओं से किस तरह से भर रहा है और किस तरह से नए संकल्पों से भी युवाओं को प्रेरित कर रहा है, इसी पर हम बातचीत करेंगे। क्या कुछ इसकी अहमियत है, हमारे साथ ख़ास मेहमान इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जो हैं गुरमिंदर सिंह जी जुड़े हुए हैं, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं। गुरमिंदर सिंह जी, बहुत स्वागत है। पंजाब से जुड़े हुए हैं गुरमिंदर सिंह जी। सबसे पहले आपसे यही हम जानना चाहेंगे कि अपने आप में सरकार ने ये कितना बड़ा कदम उठाया, क्यों ख़ास है, ये आपसे समझना चाहेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। रमा त्यागी जी, बहुत शुक्रिया इस बड़ी जो ऐतिहासिक घटना है उसके ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी शहादत को याद करते हुए वीर बाल दिवस जैसे एक नाम दिया है दिन को। हालांकि हमारे सिख धर्म में दो विचारे हैं, कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं, कुछ लोग इसको अच्छा भी कह रहे हैं। लेकिन जो बच्चों की शहादत है वो सिर्फ बच्चों की शहादत नहीं है। जब कोई शहादत देने के लिए खड़ा हो जाता है तो फिर उम्र मायने नहीं रखती, फिर उसका संकल्प जो है वो बड़ा हो जाता है। संकल्प क्या है? राष्ट्रीयता संकल्प है, धर्म संकल्प है, सत्य संकल्प है और सबसे बड़ा धर्म दुनिया का मानवता है कि हमने अपने राष्ट्र में रहते हुए हर प्राणी को अगर हम प्रेम करेंगे वो सबसे बड़ा राष्ट्रवाद है। ये चीजें हमें साहिबजादों की शहादत सिखाती है। जब उन्होंने एक 9 साल के बालक है, एक 6 साल के बाबा जुझार सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी। जोरावर सिंह छोटे थे, हाइट में भी उम्र में भी। जब उनको शहादत के समय दीवार में चिनवाया जा रहा था, ईंटों में चिनवाया जा रहा था, तो वो अपने बड़े भाई को जुझार सिंह को बोलते हैं कि भाई साहब आप मेरे से बड़े हैं लेकिन शहादत मैं पहले ले जाऊंगा क्योंकि मेरा कद छोटा है और मैं पहले शहादत ले जाऊंगा। तो ये उनकी अपने धर्म के साथ, अपने एथिक्स के साथ संकल्प था कि कन्वर्जन का मतलब ये नहीं है कि कोई भी तलवार के जोर पे किसी का धर्म कन्वर्ट कर लेगा। कन्वर्जन का मतलब ये नहीं होता, जो गुरु नानक साहब कहते हैं कि जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो।
कि प्रभु को पाने का जो रास्ता है वो प्रेम है। 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, वो चीज है जो इंसानियत बड़ी है। हालांकि जब दरबार था वजीर खान का, सरहंद की रियासत थी बड़ी, दिल्ली, सरहंद और लाहौर, 3 बड़ी रियासतें थी, तो सरहंद बड़ी रियासत थी। वहां पे जब उनको अंदर ले जाया गया तो वो बच्चे दोनों इतने बड़े थे, उनको हमारे सिख जगत में बाबा कह के बुलाते हैं कि उनका जो माइंड लेवल था, स्टेटस था, वो एक बड़े बुजुर्ग की तरह था। तो वो अंदर झुक के नहीं बड़े थे। उनको बोला गया कि आप इस्लाम कबूल कर लो। कहते आप, हमें मौत कबूल है, हमें शहादत कबूल है, लेकिन हम अपने धर्म से नहीं भटकेंगे। और धर्म क्या है? धर्म है सत्य पे खड़े रहना, दूसरों पे दया करना। धर्म दया का मूल है, पाप का मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जबगट लागे प्राण। तो तुलसीदास जी ने भी यही कहा है, गुरबाणी भी यही कहती है कि जो तो प्रेम खेलन का चाहो, सिर तर तली गली मोरी आओ। कि जिसने प्रेम की गली में निकलना है उसको अपनी जान तली पे लेके ही निकलना पड़ेगा। सबसे खतरनाक जो काम है दुनिया का, वो दूसरों से प्यार करना है, और उसके लिए आपको शहादत देनी पड़ेगी। ये हमारे गुरु गोविंद सिंह जी सच्चे पातशाह, जिन्होंने अपने 4 बेटों को कुर्बान किया, अपने पिता को कुर्बान किया, तब उनकी उम्र 9 साल की आयु थी गुरु गोविंद सिंह जी की। और जो बड़े साहबजादे थे इन दोनों में से जुझार सिंह, वो भी 9 साल के थे। तो उन्होंने अपने पिता को कहा था कि आप जाइए, देश पे बड़ी आपदा आई है, औरंगजेब कह रहा है कि हिंदुओं को मुसलमान हो जाना पड़ेगा। तो पूरे मुल्क से इकट्ठे होके हिंदू कश्मीर पहुंचते हैं। वहां से एक बड़ा जत्था कश्मीर से आनंदपुर साहब आता है, और आनंदपुर से आके वो कहते हैं कि औरंगजेब बोल रहा है कि आप हिंदू हो जाओ। तो गुरु साहब कहते हैं कि कुर्बानी देनी पड़ेगी, इसके लिए खून मांगती है ये बात। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि पिताजी, आपसे बड़ा कौन व्यक्ति है जो इस काम के लिए कुर्बान हो सकता है, कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। तब गुरु तेग बहादुर साहब कहते हैं कि जाओ औरंगजेब को बोल दो कि हमारे राष्ट्र का जो वीर है, जो हमारा नायक है, वो तेग बहादुर है। अगर वो इस्लाम धारण कर लेगा तो हम इस्लाम धारण कर लेंगे। तो गुरु तेग बहादुर साहब को कैद करके वो आगरा में कैद किया गया, और उनका तब औरंगजेब लाहौर में था जब उसने उनकी शहादत का हुक्म दिया। उनको हर तरह का प्रताड़ित किया गया। उनके साथ के शहीद जो लोग हुए, उनको उबलती हुई देगों में पानी, उबलते हुए पानी में डाला गया, उनके नाखून निकाले गए, उनको बीच में से आरे से चीरा गया। हर तरह की यातनाएं गुरु साहब को भी दी गई, उनके ऊपर तरह तरह की यात्राएं देगी, लेकिन वो टस से मस नहीं बिल्कुल हुए। जो आस्था थी उनकी, जो विश्वास था, जो देश प्रेम की, देश की अखंडता की जो भावना थी, वो जो है बरकरार रही। यही आपसे जानना चाहेंगे गुरमिंदर जी कि ये जो सरकार ने कदम उठाया वीर बाल दिवस मनाने का, और तीसरा जो है वीर बाल दिवस आज मनाया जा रहा है, कितना बड़ा है, और इसको जो है युवाओं को जानना क्यों ज़रूरी है? क्यों युवाओं को अपनी परंपराओं से एक सबक लेकर, परंपराओं से अपनी प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है? रमा जी, आज के दिवस में हम डिजिटल युग में जी रहे हैं जी। अभी भी आप और मैं YouTube पे जरूर लाइव चल रहे होंगे। तो हम डिजिटल युग में जी रहे हैं, और यहाँ पे जो पेरेंटिंग हो जाती है वो बहुत बड़ा चैलेंज है। माँ और बाप के पास समय नहीं है कि अपने बच्चों को वो समय दे सके, उनको खेल में लगा सके। उनके ऊपर अपनी नौकरी का प्रेशर है, बच्चों को बड़ा करके उनको दोबारा नौकरी पर लगाने का प्रेशर है। इसी चक्कर में पूरे का पूरा सिस्टम घन चक्कर बन जाता है। तो वहां पे हमें ऐसे हीरोइज्म की जरूरत है, ऐसे लोगों नायक की जरूरत है जो बच्चों को इतनी बड़ी प्रेरणा दे सके कि गोल्ड मेडल लेके आना तो बहुत छोटी सी बात रह जाती है, कि जब हम अपनी जान अपने हाथ पे तली पे रख के अपने देश के लिए कुर्बान होने को निकल पड़ेंगे। हमारे लिए सबसे पहले अपने जन के लिए, अपने देश के लिए धर्म वही है ना कि इंसानियत सबसे बड़ी चीज है, उसके ऊपर खड़े रहना और साहस। जब हमने ठान लिया कि हमको कोई टस से मस नहीं कर सकता, तो जब बच्चे ये ठान लेंगे ना
ये हमारा निशाना है, हमने साइंटिस्ट बनना है, हमने बड़े फौजी अफसर बनना है, हमने देश के लिए एक बड़ा आईटी खोलना है, हमने हिंदुस्तान का गूगल बनाना है, हमने हिंदुस्तान का फेसबुक बनाना है, तो उसको कोई नहीं रोक सकता रमा जी। उसके लिए जो हमें बड़ा रोल मॉडल चाहिए वो बच्चों के लिए ये हमारे गुरु गोविंद साहब के छोटे साहिबजादे हैं, जिन्होंने 9 साल की और 6 साल की आयु में अपनी जान की आहुति दे दी, लेकिन उफ तक नहीं की। बच्चों को यातनाएं देते हुए पूरा मुल्क रोता। इस महीने, ये जो हमारा देसी महीना है, इस महीने में पंजाब में पहले ये हुआ करता था कि लोग अपने घरों में खाना नहीं बनाते थे, सड़कों पे जगह जगह लंगर लगते हैं। वो प्रथा आज भी चल रही है। लोग पूछते हैं कि इतने लंगर इन दिनों में क्यों? क्योंकि छोटे बच्चों की शहादत को बहुत बड़ा शोक दिवस, जो सरहंद में सभा है उसको सभा बोलते हैं, मेला नहीं बोलते। सभा मतलब शोक सभा में लोग अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने आते हैं बच्चों को, हमारे बाबाओं को, हमारे साहबजादों को। और इस टाइम पे कोई शादी ब्याह नहीं होता। पंजाब का हिंदू, मुसलमान, सिख कोई भी अपने बिस्तर पे नहीं सोता, नीचे बिस्तर लगा के सोते हैं, जमीन के ऊपर। पूरी श्रद्धा के साथ जो है जाता है, लेकिन उन पे हर्ष भी उतना है कि ये शहादत बड़ा हर्ष की हमारे के लिए इतनी बड़ी एग्जाम्पल है, हमारे लिए हर्ष की बात है। और गुरु नानक साहब ने जो कहा ना कि नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा पला, कि हमेशा हाई स्पिरिट में रहो। चढ़दी कला मतलब हाई स्पिरिट, और अगर आप हाई स्पिरिट में हैं तो आप सब कुछ कर सकते हैं और उसके साथ पूरी दुनिया का भला हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, गुरु साहब के इसी संदेश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जोड़ा है कि आगे बढ़ना है, सबसे आगे बढ़ना है, लेकिन जो अपनी परंपरा है, अपने जो संदेश हैं, हमारे जो गुरु हैं, उनकी जो प्रेरणा है, उनको भी याद रखना है। आपसे चर्चा जारी रहेगी, लेकिन वक्त हो चला है एक ब्रेक का। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। जी। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में, और हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। गुरमिंदर सिंह जी, आपके पास आना चाहेंगे। आप जिस तरह से बता रहे थे आज के दिन के जो विश्वास के बारे में, श्रद्धा के बारे में, और हम आपको बता दें हमारे साथ परमवीर कौर भी जुड़ गई हैं जो कि लेखक हैं। और परमवीर कौर जी, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से ये जो दिवस है, हमारे देश की जो एकता है, हमारे देश की जो अखंडता है, उसको भी अगर हम साहिबजादों के जीवन से प्रेरणा लेकर लेते हैं तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाता है, एक बड़ा प्रेरक संदेश देता है कि किस तरह से एक होकर हमें आगे बढ़ना है देश के लिए। जी जी, बिल्कुल आपने सही फरमाया। इस बलिदान का तो अर्थ ही ये है, साहिबजादों के लिए तो, बल्कि इसको एक बचपन की वीरता की कहानी तक सीमित नहीं हम चाहते कि हो ये, क्योंकि इसका अर्थ है बल्कि धार्मिक आदर्श और नैतिक जो सिद्धांत है उनकी रक्षा के लिए ये बहुत बड़ी कुर्बानी है साहिबजादों की। और इससे कुछ जो सिख जगत है, कुछ उसमें नाराजगी भी है इस बात को लेकर कि जो साहिबजादे हैं, हम उसको हमारे जो है कौम में जो भी है 80 साल का बुजुर्ग भी उनको बाबा बोलते हैं, बाबा अजीत सिंह, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह। तो इसलिए हम चाहते हैं कि उनको इसको एक बचपन की वीरता की कहानी तक सीमित ना किया जाए। ये बहुत बड़ी कुर्बानी है। और जो मैं यहाँ एक बात रखना चाहती हूँ कि जो बाबा इसलिए बोला जाता है उनको कि क्योंकि उनके वो जो बुजुर्गी थी एक पैगंबरी बुजुर्गी थी। तो ये जो धार्मिक आज़ादी के लिए और जो
धार्मिक आजादी और न्याय के जो फैसले हो रहे हैं, बिल्कुल अपना जो आस्था है, विश्वास है, बनाए रखना है और देश की अखंडता के लिए खड़े रहना है, एक बड़ा संदेश है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मदन मोहन जेड़ा जी भी जुड़ गए हैं। जेड़ा जी, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, प्रधानमंत्री ने आज कहा कि इतिहास से लेकर वर्तमान तक युवाओं ने हमेशा भारत की प्रगति में बड़ी भूमिका निभाई है और अगर हम बात करें स्वतंत्रता संग्राम से लेकर 21वीं सदी के आंदोलनों तक, तब भी भारतीय युवाओं की एक बड़ी भूमिका रही है। किस तरह से नई पीढ़ी को इसको जानने की जरूरत है? नहीं, निश्चित रूप से इसे जानने की जरूरत है, लेकिन हमारा जो इतिहास है बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो आज़ादी की लड़ाई हुई थी उसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी थे उसमें बलिदान देने वाले, जो नाबालिग थे, जो किशोर थे, जो बहुत कम उम्र के थे, 10, 12, 13, 14 साल उम्र के बच्चे थे। उन लोगों का आज कहीं जिक्र नहीं होता, उनके बारे में बहुत कुछ नहीं मिलता है। तो हमें उस इतिहास को भी संग्रहित करने की ज़रूरत है, जहाँ भी उपलब्ध हो उसको भी संग्रहित करने की ज़रूरत है। और ये जो बच्चे हैं, जिन बच्चों को आज पुरस्कार दिया गया है, ये तो अपने आप में हमारे सामने अनुकरणीय हैं। इनका न सिर्फ इनको हमें ताउम्र फॉलोअप करने की ज़रूरत है, इनकी पढ़ाई लिखाई से लेके आगे इनका जो करियर बनता है वहाँ तक इनको देखभाल करने की ज़रूरत है, उस पर सरकारी एजेंसियों को देखने की ज़रूरत है। बल्कि इनके जो काम हैं, इनके कामों को न सिर्फ मीडिया के जरिए बल्कि जो स्कूल की किताबें हैं, हमारी जो प्राइमरी की किताबें हैं, सिलेबस की किताबें, उनमें इन बच्चों के कारनामों को देख के, इन बच्चों के वीरता के किस्सों को हमें लिखकर उनमें हमें उन किताबों के जरिए उसको हमें दूसरे बच्चों तक भी पहुंचाना होगा। क्योंकि आज इंटरनेट के इस युग में और आज जिस प्रकार से डिजिटल युग में हमारे बच्चे जी रहे हैं, हमारे बच्चे काम कर रहे हैं, उसमें वीरता की कहानियों को, वीरता की जो सच्ची कहानियां हैं, वही जो बच्चा दूसरा एक विषम परिस्थितियों में भी इस प्रकार की प्रकार से संघर्ष कर रहा है, अपनी जान पे खेलकर दूसरों को प्रेरणा दे रहा है, तो उसको पढ़ाए जाने की जरूरत है, उसके बारे में बताए जाने की जरूरत है, न सिर्फ किताबों के जरिए। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि अगर इसका इन बच्चों की वीरता की कहानियों का कोई डिजिटल फॉर्मेट अगर बन सके, उसको हम यूट्यूब के जरिए या दूसरे डिजिटल माध्यमों के जरिए जन जन तक पहुँचाए, तो न सिर्फ ये बच्चों के लिए होगा बल्कि बड़ों के लिए भी एक प्रेरणा देगा। बिल्कुल। जेड़ा जी, कितना महत्वपूर्ण हो जाता है अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन की बात करते हैं, धरोहरों के, चाहे संरक्षण की बात हो, चाहे स्मृतियों के संरक्षण की बात हो, और उनको लेकर आगे बढ़ने की बात हो और उनको सब तक पहुंचाने की बात भी हो कि अगर विकसित भारत के संकल्प को पूरा करना है तो देश के कोने कोने से जो योगदान हुआ है उसे भुलाया नहीं जा सकता, उसको साथ लेकर चला जाएगा। नहीं, निश्चित रूप से कि हमेशा प्रधानमंत्री विकास और विरासत दोनों बातें हमेशा करते हैं कि विरासत भी जरूरी है और विकास भी जरूरी है। तो इन दोनों चीज़ों को जोड़ने से अगर हमें अपनी विरासत पर गर्व नहीं होगा, अगर हमारे पास विरासत नहीं होगी तो हमारे पास आगे बढ़ने का रास्ता भी नहीं होगा। विरासत हमेशा प्रेरणा देती है, हमेशा आगे बढ़ाने का जज्बा पैदा करती है। तो इसलिए विरासत का संरक्षण बहुत जरूरी है। वो विरासत किसी भी रूप में हो सकती है, वो हमारा इतिहास भी हो सकता है, वो हमारे जो क्रियाकलाप हैं वो भी हो सकते हैं, वो बच्चों की वीर कहानियां भी हो सकती हैं। तो मुझे लगता है कि जो प्रधानमंत्री इस बात को बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो यही हमें एक आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करती है, एक आगे बढ़ने का रास्ता भी दिखाती है। हमारा जो हमारी महत्वपूर्ण विरासत है वो हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है। बिल्कुल, आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है। गुरमिंदर सिंह जी, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, बहुत ज़रूरी होता है एक विश्वास जब हम विरासत की बात करते हैं या फिर हम किसी भी सिस्टम में आगे बढ़ने की बात करते हैं, किस तरह से ये विश्वास कायम हुआ है अगर हम धरोहरों की बात करें या फिर हम जो अपनी संस्कृति के संरक्षण की बात करें, चाहे करतार सिंह कॉरिडोर की बात हो, चाहे गुरु ग्रंथ साहब की प्रति को वापस लाने की बात हो, ये सब कदम जो है वो कितनी दूरदर्शी सोच के साथ उठाए गए और कितना उसका इम्पैक्ट भी पड़ा। आपने करतारपुर साहब कॉरिडोर की बात की और आज हम दिन जो मना रहे हैं वो दोनों छोटे साहबजादों की शहादत का है, बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह का। और जो कॉन्सेप्ट की आप बात कर रहे हैं वो बहुत जरूरी है। जैसे मोहन जी ने बात की कि इनको सिलेबस में लेके आना, जैसे सीबीएसई ने भी 2018 में इनको इंक्लूड किया अपने सिलेबस में, छोटे साहबजादों की वीर गाथा को अपने टेक्स्ट में इंक्लूड किया। उसके बाद पूरे नेशनल लेवल के जितने भी स्टेट एजुकेशनल बोर्ड है उनकी सबके सिलेबस में ये आ चुके हैं। लेकिन उनकी गौरवशाली जो चीजें हैं बच्चों की, मैं वही पेरेंटिंग की बात कर रहा था कि बच्चों की हेल्थ के ऊपर हमारे काम नहीं हो रहा और उसके लिए हमें प्रोत्साहन करना पड़ेगा खेलों को। ये जो दोनों बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह खेल खेलते थे, ये था गतका, मार्शल आर्ट, सिख मार्शल आर्ट, जो हिंदुस्तान का सबसे बेस्ट डिफेंस मार्शल आर्ट है, चाहे वो लड़कियों के लिए हो या बच्चों के लिए हो। उसके साथ हमारी हेल्थ भी बहुत तगड़ी रहेगी और हमें निश्चय भी मिलेगा कि हमने अपने निश्चय को पाना कैसे है।
तभी तो हम एक निशाने को पूरा कर पाएंगे। निशाना बनाने के लिए हमें पहले उसके योग्य बनना पड़ेगा। तो योग्य बनने के लिए हमें मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों की जरूरत है। फिजिकल हेल्थ चाहे लाख तगड़ी हो, अगर आप मेंटल हेल्थ में बहुत वीक है तो वो फिर कभी भी जीत नहीं पाते। आज अगर चाइना, अगर पाकिस्तान, अगर बड़े बड़े मुल्क हिंदुस्तान से डरते हैं, वो हमारी मेंटल हाई स्पिरिट है जो हिंदुस्तान से, जो हमारी फौज है उसकी मेंटल हाई स्पिरिट है, उससे डरते हैं। हमारी जो एक रहने की योग्यता है, हिंदुस्तान में जो माइनॉरिटीज के लिए काम होना चाहिए, जो हो रहा है उसको और बड़ा करना चाहिए। बिल्कुल, तमाम जो कदम उठाए जा रहे हैं उनका जो असर है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। उसकी धमक जो है विश्व पटल पर भी दिखाई देती है। बिल्कुल उठाए जा रहे हैं। परमवीर जी, आपके पास भी आना चाहेंगे, आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने आज फिट इंडिया पर भी जोर दिया, और अगर हम गुरमिंदर सिंह जी की बात करें तो वो बता रहे थे कि किस तरह से जो साहिबजादे थे वो भी, ये भी हमारी परंपरा का हिस्सा है कि तभी से ऐसे खेल खेले जाते थे जो कि शारीरिक और मानसिक रूप से जो है मजबूत करते थे किसी के भी स्वास्थ्य को या बच्चों को आगे बढ़ने के लिए। कितना बड़ा संदेश यहाँ सब से भी निकल कर आता है। जी बिल्कुल, मैं माफी चाहती हूँ, मैं थोड़ा लेट और आई हूँ। कोई नहीं, समय सीमित है, आप अपनी बात पूरी करें। जी, मैं गुरमिंदर जी की बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि इस दिवस के नाम पर वही मैं बात फिर वही कहूंगी कि छोटे साहिबजादों की जो शहादत है उससे जो प्रेरणा लेनी चाहिए। एक इसका पक्ष ये भी मैं रखना चाहूंगी कि इसको, जैसे मैंने पहले भी बोला है, कि इसको केवल बचपन की एक कहानी, वीरता की कहानी तक सीमित ना रखा जाए। इसको इसके साथ जो सिख जगत की भावनाएं जुड़ी हैं, जो सच्ची सुच्ची भावनाएं हैं, मैं कहना चाहती हूँ, और मैं नहीं कि पूरा सिख जगत ये बात मानता है कि जो ये शहादत है इसके मायने नहीं घटने चाहिए। इसके मायने, इसको जैसे कि वीर बाल दिवस के तौर पे, जैसे मैं पहले, मेरी बार बार एक ही मांग रहेगी कि इसको बाबा शब्द से जोड़ा जाए, क्योंकि बिल्कुल जो सम्मान है वो जो है लगातार इसका रहना चाहिए। इसकी जो संदेश है वो भी, एक छोटी सी प्रतिक्रिया जेड़ा जी आपसे भी ले लेते हैं। किस तरह से जो सिखों से संबंधित सम्मान की बात जेड़ा जी परमवीर कौर जी कह रही थी और उन्होंने बताया, तो सरकार ने जिस तरह के कदम उठाए हैं उनमें ये सब दिखाई देता है, किस तरह से आगे बढ़े हैं? निश्चित रूप से दिखाई देता है कि इसमें और हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। मुझे लगता है कि जैसे आज इसकी एक शुरुआत हुई है, बहुत अच्छी शुरुआत हुई है, खुद प्रधानमंत्री उसमें शामिल हुए और उन्होंने अपना काफ़ी वक्तव्य भी दिया, संवाद भी किया है काफ़ी देर तक। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से जो बातें इसमें और भी अलग अलग तरह से, अलग अलग तबकों से बातें आ रही हैं, तो मुझे लगता है उनको एक समायोजित करने की ज़रूरत है, उन पर और विचार करने की ज़रूरत है। और ये विचार होगा भी, जब भी ऐसा डिस्कशन होता है, जब भी ऐसी बातें सामने आती हैं, तो उनको नए सिरे से, उन पर नए सिरे से विचार करके, और जो भी उसमें पॉसिबल होता है तो हमेशा किया जाता है। तो मुझे लगता है कि ये शुरुआत अच्छी है। तो इसमें जो बातें, जो सुझाव सामने आए हैं, उसको लेके आगे सरकार बढ़ेगी। बिल्कुल, ये शुरुआत इस मायने में भी अच्छी है कि जो हमारे परंपरा हैं, जो हमारे संदेश हैं, जो हमारे गुरुओं की वाणियां हैं, जो हमारे गुरुओं के प्रेरणादायक सूत्र हैं, उनको ध्यान में रखकर हमें आगे बढ़ना है और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करना है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, अखंड भारत को आगे ले जाते हुए इस पूरे संदेश को, एक बड़ा संदेश है। बहुत शुक्रिया परमवीर कौर जी आपका, गुरमिंदर सिंह जी आपका और जेड़ा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने महत्वपूर्ण विचार साझा करने के लिए। इसके साथ ही चर्चा में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।